हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं अपने इसमें मार्केट अपडेट सीरीज के अंदर फ्राइडे के मार्केट के लिए। तो फ्राइडे के मार्केट से पहले हम बात करेंगे आपसे थर्सडे के मार्केट का। तो थर्सडे के मार्केट में हुआ क्या आखिर। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो निफ्टी में मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहा, बैंक निफ्टी ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहा, बट मार्केट गैप अप खुलने की वजह से मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही था। तो अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं जाके क्लोज हुआ है मार्केट में। सेम पॉइंट पर अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स के अप्रॉक्स मार्केट में क्लोजिंग दिया है ऊपर। अब बात करते हैं मार्केट में। मार्केट खुला, खुलने के बाद मार्केट मोमेंटम रेंज बाउंड रहा। रेंज बाउंड रहने का सबसे बड़ा रीजन आता है, वो आता है निफ्टी का जो एक्सपायरी था वीकली का हमारा। तो वीकली एक्सपायरी की वजह से जो ऑप्शन डेटा था, उस ऑप्शन डेटा की वजह से निफ्टी कहीं ना कहीं कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है। खास मूवमेंट नहीं देने की वजह से बैंक निफ्टी में भी कुछ मूवमेंट था, बट वो मूवमेंट्स बहुत देर तक सस्टेन नहीं किया। तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव साइड पे था, बट बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड हो गया और निफ्टी तो आज होल डे रेंज बाउंड मार्केट में बिताया है, क्योंकि ड्यू टू एक्सपायरी सीजन। अब बात करते हैं मार्केट में ओवरऑल की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी ठीक है 1% चढ़ा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें 2 दिन से तो मार्केट में इंडिया विक्स भी न्यूट्रल पे, एक दिन बढ़ना एक दिन घटना। सेम अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसका भी सेम अभी वही काइंड ऑफ फ्लैट जोन पे ही वो भी चल रहा है। सेम पॉइंट में क्रूड ऑयल का भी अभी सेम वही हाल है कि लमसम वो क्या हो रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं 1% ऊपर 1% नीचे, कुछ इस सिनेरियो में भी वो भी आपको कहीं ना कहीं मूव होता हुआ दिखता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट में कि आज के दिन मतलब हुआ क्या और सारी जगह पे। तो अगर बात करें आपसे सेक्टर्स वाइज की, तो सेक्टर में अगर बात करते हो तो पॉजिटिव सेक्टर में हमारे सामने आता है पीएसयूज, मेटल्स आते हैं, एनर्जी है, फाइनेंस है, बैंक है और मिड कैप है। ये सारे सेक्टर से जो हमारे सामने क्या है आज मार्केट में पॉजिटिव सेक्टर रहे हैं। नेगेटिव साइड पे ऐसा मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा है। नेगेटिव रहा भी है तो कुछ आधा % का नेगेटिव था, वो एक आईटी आपको देखने को थोड़ा बहुत मिला भी है, बट वो भी एक न्यूट्रली साइड पे था। अगर नॉर्मली अगर न्यूट्रल पे जाए बात करने तो रियलिटी है, ऑटो है, मीडिया है, ये सब आपको क्या था कि न्यूट्रल सेक्टर आज के डेट में रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं रिजल्ट सेशन की। तो जैसे कि आज एक रिजल्ट आपका आने वाला है, सबसे जो मेन दिग्गज वो है रिलायंस का। रिलायंस का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट का जब रिजल्ट आएगा तो रिलायंस के रिजल्ट पे मेनली कल का मार्केट का अपडेट प्रॉपर डिपेंड करता है। मतलब ये कि अभी इन्फी का रिजल्ट आ चुका है, इन्फी का रिजल्ट कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखा है। एलटीआईएम का रिजल्ट आया, एलटीआईएम का रिजल्ट कहीं ना कहीं मिला जुला रिजल्ट है। मतलब बहुत ना तो अच्छा कोई रिजल्ट आया है ना बहुत खराब रिजल्ट है, मतलब एक मिला जुला कहीं ना कहीं रिजल्ट्स दिखे हैं, नंबर्स दिखे हैं। कुछ कुछ पॉइंट पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट भी किया है, कुछ कुछ पॉइंट मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं भी किया है। सेम पॉइंट पे अगर हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स का भी रिजल्ट सेम उस तरीके का ये मिला जुला रिजल्ट है। तो मार्केट में अब एलटीआईएम आपको हैवेल्स इन सब पे मार्केट अब कल किस डायरेक्शन में मूवमेंट देता है वो थोड़ा सा देखने का चीज रहेगा। बट अदरवाइज अगर बात करें इधर हमारा एक्सिस बैंक हो गया या इन्फोसिस हो गया, इनका रिजल्ट अच्छा आया है, तो जिसकी वजह से निफ्टी में इन दोनों का इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। एट ए सेम पॉइंट रिलायंस का रिजल्ट जैसे आएगा तो रिलायंस का रिजल्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा कल के मार्केट के फ्राइडे के अपडेट में। अगर रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आता है तो फ्राइडे के दिन जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा वो अच्छा एक रैली देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट माइट भी निफ्टी आपको गैप अप ही खुलता हुआ दिख जाएगा। अगर रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उस सिनेरियो में आपको हो सकता है कि मार्केट में रिलायंस के रिजल्ट की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉलिंग होता हुआ भी वहां पे दिख सकता है। तो टोटली जो मार्केट है वो मार्केट का मूड अब डिपेंड करता है आज के लिए रिलायंस के रिजल्ट पे। अब हम बात करते हैं कल किस कंपनीज का रिजल्ट है। तो कल हमारे सामने जो कुछ कंपनीज का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे विप्रो के, जियो फाइनेंस के, सेम पॉइंट पे टेक महिंद्रा के, एसबीआई लाइफ का और इंडियन होटल और आईसीआईसीआई जीआई। ये कुछ कंपनी है जिनके हमारे सामने क्या कल होंगे, कल उनके हमें न्यूज देखने को, मतलब कल उनके हमें आपको Q3 के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बट उसमें से मोस्टली रिजल्ट्स आपको क्या होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आवर के बाद ही आते हुए दिखते हैं मोस्टली। तो उनका इंपैक्ट हमें फिर देखने को कब मिलेगा, तो हमें इंपैक्ट उनका देखने को मिलेगा आपको मंडे ट्रेडिंग सेशन में, मतलब नेक्स्ट वीक में। अब हम बात करते हैं ओवरऑल के मार्केट में सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात किया था आपसे कि यहाँ पे ये वेज पैटर्न जो हमने US30 के चार्ट पे हमने बात किया था, जो आपने ऊपर यहाँ पे आप देख भी रहे होगे। तो ऊपर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चार्ट क्या है, US30 का, डाउ जोन्स का है। डाउ जोन्स के चार्ट में ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न था, इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। इस वेज पैटर्न का जो टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 44,000 का ये टारगेट आता है मार्केट में। अब कल मार्केट में क्या हुआ था, एक इन्फ्लेशन का डेटा था। इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से यूएस मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया था, देखने को मिला। उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यूएस मार्केट में ये प्रॉपर मूवमेंट आया। इस मूवमेंट को आज मार्केट क्या कर रहा है, अभी कहीं ना कहीं रिट्रेस करता हुआ नीचे आ सकता है। तो मार्केट माइट भी अभी यहाँ से कहीं ना कहीं आपको 100-200 पॉइंट का कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में अभी के लिए हम लोग एक फॉलिंग देखने को मिलेगा। फिर किसी बॉटम पॉइंट से वो 200 पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ फिर दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट देगा आने वाले अगले 1 से 2 दिन के अंदर, वो टारगेट क्या होगा हमारा 44,000 तक का ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एट सेम पॉइंट ऑफ नोट कि पहला ये कि अगर मान लीजिए डाउ जोन्स के गिरने और चढ़ने से ठीक है वो तो इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट डाउ जोन्स का क्या है तो अभी के लिए पॉजिटिव है। सेम पॉइंट पे तो ग्लोबल साइड पे अगर जा रहे हैं तो ग्लोबल साइड पे जो सेंटिमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव ही रहेगा।
बट एट ए पॉइंट बात करें तो हमारे मार्केट में तो वो हमारा मार्केट का कल का मेन मार्केट जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट डिपेंड करता है रिलायंस के रिजल्ट पे। तो अब एट ए टाइम सेम पॉइंट अब बात करते हैं अब निफ्टी के कुछ लेवल्स के लिए। तो निफ्टी का जो लेवल्स हमारे सामने आता है वो निफ्टी का लेवल्स कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ निफ्टी अगर देखते हैं तो निफ्टी में हमारा जो लेवल्स आ रहा है वो इस कुछ ये है कि जैसे यहाँ पे अब पॉइंट बात करें आपसे तो सबसे पहले जो हमारा रेसिस्टेंस निकल के आता है मार्केट के अंदर वो रेसिस्टेंस आता है आपको 23,400 पे। निफ्टी के अंदर अगर मार्केट 23,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 23,400 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रैली देख सकते हैं। कहां तक का, तो प्रॉपर हम निफ्टी के अंदर जो रैली देखेंगे वो देखेंगे 23,500 580 तक के लेवल का हम लोग 550 और 580 के लेवल का वो रेंज होगा। अगर मार्केट 550 580 के ऊपर फिर निकलता है तो मार्केट का जो दूसरा जोन आएगा वो क्या आएगा 23,650 तक का वो लेवल हमें देखने को फिर से मिलेगा। सेम पॉइंट पे अगर आप निफ्टी में अगर कल के लिए अगर जाते हैं तो निफ्टी में अगर 23,250 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेकडाउन होता है, मार्केट अगर नीचे 23,250 के नीचे सस्टेन करता है तो उसके नीचे एक सेलिंग कंटिन्यू मिलेगा। वो सेलिंग का हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 23,100। 23,100 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो उसके नीचे जो फॉलिंग कंटिन्यू रहेगा वो आएगा 22,950 तक का लेवल देखने को हमें ये मिल सकता है। अब हम बात करते हैं फिर सेम वही कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स कल के लिए आते हैं निकल के वो कुछ लेवल इस तरीके से सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 49,500 का। 49,500 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 49,850 का। अगर उसके ऊपर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 50,150 के लेवल्स तक का। सेम पॉइंट पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 49,000 का। मार्केट अगर 49,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है, नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये फॉलिंग आपको कहां तक दिखा सकता है इंट्राडे में 48,600 48,600 का हमें ये लेवल्स नीचे के लिए मिल सकता है। और सेम पॉइंट पे हमारा जो और नीचे का लेवल आएगा वो आएगा 48,400 मतलब 48,400 का हमारा नीचे का ये लेवल्स आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक पिक के बारे में। तो स्टॉक पिक में जैसे मैंने आपको बताया था आज से कुछ दिन पहले भी कि आप कुछ स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो, जैसे कि एक मारुति हमने दिया था वो तो ठीक है। इसके अलावा एक साइड में आपको बताया था केआई में आपको बताया था वो सब स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कल के हमारे अपडेट में आपको हमने दो स्टॉक दिया था, एक था हमारा आइसर मोटर और एक था हमारा मुथूट फाइनेंस। तो सेम पॉइंट में मुथूट फाइनेंस और आइसर मोटर दोनों के कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप खुला था। खुलने के बाद कंटिन्यू मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट में वो राइज किया स्टॉक, बट कहीं ना कहीं बाइंग पॉइंट नहीं आने की वजह से आपको कहीं वहां पे बाइंग नहीं मिला होगा। तो अकॉर्डिंगली आप अगर कल के डेट में आपको उसमें अगर दोबारा बाइंग मिल सकता है तो आप वहां पे दोबारा बाइंग फिर भी उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप अभी भी उसमें बाइंग जा सकते हैं। सेम अगर बात करें कल के लिए तो कुछ एक नया स्टॉक हमारे साथ फिर एक निकल के आता है आज के लिए, वो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है आपके सामने ये भारती एयरटेल। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल में तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग दिखता है, मतलब ये कि ये स्टॉक काफी दिनों से इस रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक के अंदर एक प्रॉपर एक रेंज दिखता है। जो स्टॉक इस रेंज में काफी दिनों से ये रेंज था, जिसमें मैंने आपसे कुछ पिछले वीडियोस में अपने बात किया था, ये स्टॉक में काफी दिनों से स्टॉक क्या है फंसा हुआ दिख रहा था। तो ड्यू टू इसके वजह से अब याद किया हुआ मार्केट में ये कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट की वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कल के दिन में हम इसमें ट्रेड बनता हुआ देख सकते हैं। तो अगर कल मार्केट ये वापस से अगर नीचे आता है रिट्रेस करने तो हम इसमें बाइंग क्या लेंगे, लमसम हम इसमें बाइंग आपको जाएंगे 1620 के आसपास इसमें बाइंग जाना है। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो लगाएंगे 1590 का। तो ये जो 1590 का स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सेफर साइड पे है, बट अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर है तो 1600 के भी स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रेडिंग लेके बैठ सकते हैं। तो 1620 पे बाइंग करना है, 1600 का इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा। नहीं तो अगर कोई होल्डिंग साइड पे जाना चाहते हैं तो 1590 का प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और सेम पॉइंट पे जो टारगेट होगा वो इंट्राडे टारगेट होगा हमारा 1650 का, और जो होल्डिंग टारगेट आएगा वो आएगा 1670 से 1680 तक का लेवल हमें देखने को कुछ दिन में भी मिल सकता है। तो सेम पॉइंट पे ये स्टॉक्स में आप कल के लिए नजर रख सकते हैं। बाकी जैसे ही रिमेनिंग स्टॉक्स रहेगा या कुछ भी रहेगा वो आपको हम अपने चैनल्स में अपडेट करेंगे। रिमेनिंग जो भी आपके पास कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, या आपको कुछ स्पेशल वीडियो आपको चाहिए किसी भी ऐसे टॉपिक्स पे, किसी भी ऐसे इवेंट्स पे, तो आप उसके लिए हमें जरूर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।